फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द पॉपकॉर्न टीवी। मैं हूं अंकिता और मेरे साथ है अरिजीत। हेलो। और आज इस वीडियो के ऊपर रिएक्शन देने वाले वो मौलाना तारिक जमील जी की वीडियो है और वीडियो का नाम है ग्रोइंग डिप्रेशन इन एडवांस वर्ल्ड। एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। थैंक यू सो मच वीडियो को रिक्वेस्ट करने के लिए। और मौलाना साहब के तो हम बहुत सारे वीडियोस देखते हैं। आप अगर चैनल में सर्च करेंगे तो बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे, तो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये हमारी बेस बुनियाद है। हम बेबुनियाद मुआशरे के लोग नहीं, हम कटी पतंग की तरह नहीं, न मंजिल न समत न हवा में उड़ने की कोई गर्ज व गायत। जिसके हाथ लग गई, जहाँ किसी तार में अटक गई, तो हम आज़ाद नहीं बच्चों कि जो चाहें करें, जैसे चाहें करें, जैसे चाहें कमाएं। हम आज़ाद नहीं। हमारी ज़िंदगी की हर चीज़ अल्लाह की पाबंदियों के साथ मरबूत है, जकड़ी हुई है। और इन्हीं पाबंदियों ही में हमारी राहत, सुख, चैन और सुकून है। इस वक्त दुनिया मादी लिहाज से इतनी तरक्की कर चुकी है, ख़ूबसूरत हो चुकी है, लेकिन लोगों के मसाइल उतने ही बढ़ चुके हैं। परेशानियां भी हैं, टेंशन भी है। 98 आज से 20 साल पहले मैं 4 महीने के लिए अमेरिका गया था जमात में। तो यहाँ करीब गांव है, उधर मिल्लत रोड पर धनौला, वहाँ के एक थे डॉक्टर यूसुफ साहब। वो पूरे ये चिल्ड्रन वार्ड के वो थे, हेड थे वो। तो वो उन्हें पता चला तो मिलने आ गए। तो बातों बातों में कहने लगे कि डिप्रेशन की कई कंपनियां मेडिसिन बनाती। एक कंपनी का मेडिकल रैप उन्हें बता रहा था कि सिर्फ हमारी कंपनी की जो टेबलेट है एक, वो 13 खरब डॉलर की कनाडा अमेरिका में एक साल में फ़रोख्त हुई है। एक साल में। झूठ बोला तो उन्होंने, सच बोला तो उन्होंने, लेकिन मैं नहीं, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कोई मुझसे गलत बयानी की। 13 खरब डॉलर की एक टेबलेट एक कंपनी की अमेरिका और कनाडा में इस्तेमाल हुई, जो दुनिया के सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क हैं। जितना हम अल्लाह से दूर होंगे, जितना हम अल्लाह के नबी से दूर होंगे, हम मंजिल खो देंगे, हम रास्ते से भटक जाएंगे। ना हमारे अंदर की दुनिया आबाद होगी, ना बाहर की दुनिया आबाद होगी। 100 बार चमन महका, 100 बार बहार आई, दुनिया की वही रौनक, दिल की वही तन्हाई। ला इलाहा इल्लल्लाह ये हमारे जड़ की तरह है, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दरख्त की तरह है। ला इलाहा इल्लल्लाह दिल में उतारा जाता है तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह निकल कर पूरे वजूद पे आ जाता है। जब जड़ कमज़ोर होती है तो ऊपर वाला दरख्त ख़ुद कमज़ोर हो जाता है, उसके पत्ते झड़ जाते हैं, शाखें बीमार हो जाती हैं, सूख जाती हैं। और जब उसकी जड़ मजबूत होती है तो वो उसी तरह हरा भरा होते 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 फलदार भी होता है, सायादार भी होता है, फ़ायदा भी पहुंचाता है। हमें अल्लाह ने माँ की गोद में ला इलाहा इल्लल्लाह दिया। इसकी जड़ लगाना मेहनत से होता है। इसकी जड़ लगाना जान जोखों का एक सफ़र है। जो इसको पूरा कर लेता है, फिर मौत के बाद एक लंबी ज़िंदगी है जहाँ अल्लाह ताला इसके हर चाहे को पूरा कर देगा। तो मौलाना साहब ने यहाँ पे जो पहले जो बात किया है कि फ्रीडम के बारे में, जो आज़ादी के बारे में, कि इंसान जो है जो अपनी मर्ज़ी का सब कुछ नहीं कर पाते इस दुनिया में, कि हमें जो चाहिए हमें वो एक्चुअली नहीं कर पाते, या फिर जो चाहिए हमें नहीं मिलता है। क्योंकि ऐसा नहीं कि हमें जो काम करना है वही हमें मिल जाता है, या फिर जो पैसा कमाना है वही मिल जाता है। तो हर किसी चीज़ में उतना फ्रीडम नहीं है। मतलब मैं एज अ पर्सन की मैं बात करूँ कि हम जो किसी भी चाहते हैं इस दुनिया में वो सब कुछ हमें नहीं मिलता है। और दूसरी तरफ यहाँ पे उन्होंने बात किया कि डिप्रेशन, कि आजकल के जो जनरेशन में
जो एडवांस हम लोग ज़रूर हो गए टेक्नोलॉजिकली, या फिर जो चीज़ हम चाहते हैं वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए, चाहे वो मतलब स्मार्ट दुनिया पूरा हो गया है, लेकिन उसके बावजूद जो इंसान का जो डिप्रेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इंसान के अंदर। एक इंडिविजुअल के अंदर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन आजकल, स्ट्रेस जो हम बोलते हैं काम के वजह से हो या फिर कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लोग लेते हैं आजकल। मतलब पहले लगता था कि ज़्यादा उम्र हो जाने से डिप्रेशन होता है, मगर आजकल तो छोटे बच्चे से लेकर मतलब बच्चे मतलब इतना भी छोटा नहीं जो स्टडी कर रहा है तो उनका वो भी लोगों का ज़्यादा स्ट्रेस दिखाई देता है। हर चीज़ छोटे छोटे चीज़ में वो लोग डिप्रेस हो जाते हैं। और ऐसा होता है कि डिप्रेशन होने के कारण किसी से वो खुल के बात भी नहीं करते, वो सोल्यूशन उनको नहीं मिलता है कि क्या करना चाहिए क्या ना करना चाहिए। इस डिप्रेशन की वजह से वो लोग जो गलत कदम भी उठा लेते हैं कई बार, छोटे छोटे चीज़ में। किसी को अगर मतलब मार्क्स अच्छा नहीं मिला तो वो कुछ गलत चीज़ कर बैठते हैं। तो ऐसे डिप्रेशन ऐसे लोगों के अंदर घुस चुका है अभी कि लोग वहाँ से कैसे बाहर निकले ना निकले ये समझ में नहीं आता है। तो मेरे ख्याल से ये डिप्रेशन का एक ही सल्यूशन है, आप बात करो। आप बात करके सल्यूशन आपको मिलेगा। घर के बड़ों से लेकर अगर उनसे ना हो पाए दोस्तों से बात करो, खुल के बात करो। आप अपने अंदर रखोगे तभी डिप्रेस हो जाओगे। कोई चीज़ अगर अंदर रखोगे तो डिप्रेशन ज़्यादा होता है। अगर सबके साथ आपका जो प्रॉब्लम है शेयर करोगे तो डिप्रेशन नहीं रहता, क्योंकि वो सुनते हैं, वो कुछ आपको सल्यूशन देते हैं। या फिर घर के बड़ों से बात करो तो डिप्रेशन ये तो डिप्रेशन मतलब हर स्टेज में इंसान का होता है, हर फील्ड में, मतलब एजुकेशन से लेके प्रोफेशन से लेके कोई कितना भी अमीर हो जाए। जैसे मौलाना साहब ने यहाँ पे बोला कि अमेरिका कनाडा जैसे देश जो कि बहुत ही ज़्यादा एडवांस मानते हैं हम लोग, फास्ट कंट्री का देश है, लेकिन वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की प्रॉब्लम्स है। इसलिए सबसे ज़्यादा जो टैबलेट्स भी बिकता है, मतलब जो मेडिसिन भी बिकता है डिप्रेशन का, एंटी डिप्रेशन का टैबलेट बिकता है। और सिर्फ डिप्रेशन की वजह से डिप्रेशन ही नहीं हो तो उसके वजह से फिजिकल प्रॉब्लम और भी कई तरीके का आ जाता है। स्ट्रेस की वजह से आपका मतलब जो स्लीपिंग प्रॉब्लम आपको हो सकता है, और तरीके के मेडिकल कंडीशन आपको हो सकता है। तो उसका भी मतलब मेडिकल कंपनी का फ़ायदा है, लेकिन एक्चुअली जो प्रॉब्लम तो इंसान का ही होता है। तो वही बात है यहाँ पे मौलाना साहब ने उसके ऊपर बात किया है, जो कि बहुत सही चीज़ है कि डिप्रेशन जो है, हम कितना भी एडवांस हो गए, मतलब ज़्यादा एडवांस होने की वजह से मेरे ख्याल से थोड़ा और ज़्यादा लोग एक दूसरे से बात करना या फिर मिल जुलना बहुत कम हो गया है। क्योंकि आजकल मतलब क्या है कि एक जो चीज़ हमें चाहिए वो हम फ़ोन से ही ऑर्डर कर देते हैं, फ़ोन से ही हमको सब कुछ मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं इंसान जो बाहर जाके जो फिज़िकल जो हम वर्क पहले करते थे वो नहीं रहा, और फिज़िकल वर्क घटने की वजह से जो हम लोगों का और जो डिप्रेशन है और भी ज़्यादा लगता है, स्ट्रेस और भी ज़्यादा बढ़ जाता है इंसान का। अभी सब लोग अकेले रहने में पसंद करते हैं कि मतलब फैमिली के साथ उतना अटैच नहीं, दोस्तों के साथ उतना अटैच नहीं, फ़ोन के अंदर 24 घंटे रह जाते हैं, गेम खेलते हैं, कुछ भी करते हैं। तो बाहरी जो दुनिया है उनके साथ उनका जो एक होता है कनेक्शन कम हो जाता है, क्योंकि आजकल सब कुछ वर्चुअली हो गया है। लोगों का पूरा दुनिया जो वर्चुअली हो गया, प्रैक्टिकल नहीं है। कि पहले के ज़माने में आज से 20 साल पहले जो हम लोग होते थे तो ज़्यादा खेल कूद में हम लोगों का वक्त बीतता था। अभी तो दिखने को नहीं मिलता है कि लोग खेलने कूदने जाते हैं, कि खेलना मतलब हो जाता है कि फ़ोन के अंदर बैठ के एक ग्रुप में गेम खेलना, यही हो जाता है। तो आजकल सब कुछ ऑनलाइन गेमिंग ये सब से यूट्यूब वगैरह सब कुछ इतना ज़्यादा मतलब एक्सेसिबल है कि बच्चे से लेके बड़ों तक सब कुछ इसी में इन्वॉल्व है। मतलब पहले के अलावा लोग कितना वक्त गुजार देते हैं। अभी आप मतलब 5 मिनट के लिए फ़ोन के अलावा नहीं रख सकते हो, ऐसा दुनिया तो वही बात है कि उसका एक नेगेटिव साइड बहुत बड़ा है कि डिप्रेशन और स्ट्रेस, क्योंकि इंटरनेट आप किसी भी हद तक यूज़ कर लो, कोई भी किसी भी फ़ायदे के लिए आप यूज़ कर लो, कंप्यूटर यूज़ कर लो, लेकिन उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आपका जो ओवरऑल फिजिकल जो कंडीशन है वो बदलता जाता है। आपके अंदर बहुत तरह के मेडिकल कंडीशन आ जाता है, उनमें से एक है डिप्रेशन। तो मौलाना साहब ने यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से बात किया। इसके साथ साथ मेरे ख्याल से रिलीजन प्रैक्टिस के ऊपर भी बात किया है कि जो इस्लाम में बिलीव करते हैं या फिर इस्लाम कल्चर को फॉलो करते हैं, आप अपने कल्चर को फॉलो कीजिए और उसको प्रैक्टिस कीजिए। जो आपको करना है वो तो आपको प्रोफेशनली करना ही है, लेकिन उसके साथ साथ आप इस तरीके का चीज़ जो स्पिरिचुअल हो उस चीज़ में थोड़ा सा आप अगर ध्यान दोगे तो शायद डिप्रेशन या फिर स्ट्रेस आपका थोड़ा सा घट सकते हैं। जैसे हम लोग भी यहाँ पे भी जैसे होता है ना, जो योगा वगैरह करते हैं लोग थोड़ा सा डिप्रेशन कम करने के लिए, तो उसी तरह की स्पिरिचुअल जो प्रैक्टिस, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो है अल्लाह के बारे में अगर आप सोचोगे या फिर उसके प्रैक्टिसेस के बारे में अगर आप ध्यान दोगे तो कहीं ना कहीं आपका भी थोड़ा सा वक्त बीतेगा और आपका जो ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट है डिप्रेशन या फिर एंजाइटी वो थोड़ा सा घटेगा। आप नमाज में टाइम बिताओगे तो आपका मन जो शांति मिलेगा। आप कुरान पे
भी टाइम बिता सकते हो। हाँ, थोड़ा ये सब चीज़ में टाइम बिताओ तो आपका जो प्रॉब्लम है कहीं सॉल्व हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है, आप अगर डिप्रेस हो रहे हो तो बात करो, खुल के सबसे बात करो। मिलना जुलना आप मतलब सबसे अलग होकर अपने आप को एक जगह पे बंद मत करो, सभी से बात करो, तब जाके आपका प्रॉब्लम का कुछ सोल्यूशन हो सकता है। और हर रिलीजन में इस तरह का प्रैक्टिसेस होता है, हिंदू कल्चर में भी होता है कि आप हिंदुज़म में बिलीव करते हो तो उसमें आप हिंदुज़म का जो प्रैक्टिसेस है उसमें आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो बहुत सारा चीज़ स्टडी करने के लिए है, उस पर स्टडी करोगे। हाँ। या फिर क्रिश्चियनिटी में है तो उसमें भी बहुत तरीके की चीज़ें अलग स्टडी अलग करने चीज़ में, के ऊपर टाइम बिताओगे तो आपका मन जो भी आपका अच्छा थोड़ा रहेगा। नॉलेज भी उसमें बढ़ेगा और जो एक्चुअल इंसान का जो एक मोटिव है वो भी चेंज होगा। डिप्रेशन मतलब छोटी छोटी बात पे आपको डिप्रेशन नहीं होगा उस तरीके की चीज़ में, क्योंकि आपका नॉलेज है वो थोड़ा सा ब्रॉड होगा, आप दुनियादारी समझोगे। तो वर्ल्ड वीडियो मुझे काफ़ी पसंद आया, छोटा सा वीडियो, इतना ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं और ज़्यादा कुछ इस्लामिक कुछ बातचीत ज़्यादा इसमें नहीं है, थोड़ा सा कॉमन बातचीत है। तो वर्ल्ड वीडियो काफ़ी पसंद, आपको कैसे लगा नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।